इन टूडेज वीडियो मैं आप लोग को ट्रेडिंग कोर्स सिखाऊंगा पूरा फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस। सिंपल क्या है, सबसे पहला मैं आप लोगों को क्या बोला, सपोर्ट और रेजिस्टेंस सिखाऊंगा। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है। सो सपोर्ट एक ऐसा एरिया होता है जिधर से बायर्स इंटरेस्टेड होते हैं पर्टिकुलर स्टॉक को बाई करने में। इन द सेंस जो ऑपरेटर्स रहते हैं, हमारे को चार्ट्स पर इजीली लेवल्स दिखते हैं, जैसे कि आप लोग ये देखो। तो इधर ये एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है। तो ये सपोर्ट लेवल से क्या दिख रहा था, अगेन एंड अगेन बाइंग आ रहा था, यानी कोई ना कोई इंटरेस्टेड था इन बाइंग दी बाइंग निफ्टी फ्रॉम ईयर। सो सिमिलरली अभी क्या हुआ, और ये रेजिस्टेंस था पहले, ये जो पॉइंट था ना ये रेजिस्टेंस था पहले, और ये था सपोर्ट। अभी क्या हुआ, जब ये रेजिस्टेंस मार्केट ने तोड़ दिया तो अभी क्या बन गया है, ये सपोर्ट। तो आप देखो आज इसने निफ्टी ने ट्राई किया सपोर्ट लेने का ये एरिया से। तो इसका मतलब क्या है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसी एरियाज होते हैं, वो एरियाज होते हैं जिधर से मार्केट्स में लिक्विडिटी या ऑर्डर्स आते हैं, एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, और ट्रेडिंग इसके ही अराउंड इवॉल्व होती है, और ये बहुत कोर ऑफ ट्रेडिंग है। फिर मार्केट स्ट्रक्चर्स क्या होता है, तो ये तो सिंपली आप लोग बना सकते हो, ये तो बेसिक है बहुत। मैं तो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कितने लोगों को नहीं मालूम रहता है हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट रेजिस्टेंस, उसके लिए मैंने बता दिया। दूसरा क्या होता है, मार्केट स्ट्रक्चर। अब मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, तो मार्केट स्ट्रक्चर मार्केट के पर्टिकुलर ट्रेंड को बताता है। तो सिमिलर बेसिकली क्या होता है कि अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में, जैसा कि इधर देखो मार्केट ये डाउन ट्रेंड में था, तो आप देखो क्या हो रहा था, घड़ी घड़ी मार्केट्स एक लोअर लो बना रहे थे। इन द सेंस क्या हो रहा था, ये हाई था इसका, उसके बाद ये गिरता था, थोड़ा पुल बैक करता था, फिर ये गिर जाता था, फिर ये थोड़ा पुल बैक करता था, फिर ये गिरता था, और फिर थोड़ा पुल बैक करता था। तो इसका मतलब क्या, स्ट्रक्चर जो है वो मार्केट का डाउन साइड पर है, और एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर रिट्रेस होकर मार्केट घड़ी घड़ी नीचे फॉल हो जाता था। तो दिस वाज दी मार्केट्स मेकिंग लोअर लोज एंड वो सब था। तो इसे कहते हैं पर्टिकुलर मार्केट स्ट्रक्चर। अब मार्केट स्ट्रक्चर एक्चुअली को आप कैसा ट्रेड कर सकते हो, तो मार्केट स्ट्रक्चर अगर समझ लो, सिर्फ एक एग्जांपल देता हूँ। अब जैसा मैंने आपको बताया, देखो लोअर लो बन रहा था, अभी क्या होता है, व्हेन ये क्रॉस होता है ना, ये देखो ये क्रॉस होता है, अब कॉमन क्या होगा कि मार्केट ने बॉटम बना दिया है। जो रिटेलर थिंकिंग था कि व्हाट हैज हैपेंड इज दैट मार्केट हैज मेड अ बॉटम। बट आप एक क्वेश्चन पूछो, जब ये लास्ट लोअर लो था, अगर मार्केट ये पर्टिकुलर जोन के ऊपर निकल रहा है, ये पर्टिकुलर जोन के ऊपर निकला मार्केट, तो वेयर वाज द फॉलो थ्रू ऑफ बायर्स। अगर मैं, ये जोन है जो इम्पोर्टेंट है मेरा, ठीक है। अब ये मार्केट इसके ऊपर जाके इधर बंद होता है, तो वेयर वाज द फॉलो थ्रू इन ऑल ऑफ दिस कैंडल्स। तो इसका मतलब क्या है, मार्केट्स स्ट्रगल कर रहा है ऊपर जाने के लिए, और मार्केट्स एक्चुअली ऊपर नहीं जा सकता है इसके ऊपर। तो इसका मतलब क्या हो रहा था कि जो ऑपरेटर्स रहते हैं देवर एग्जिटिंग, एंड आप लोग को मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा था बताकर आप लोग को ट्रैपिंग हो गई, और उसके बाद फिर मार्केट काफ़ी लोअर लोस के तरफ गया। उसके बाद मार्केट और नीचे गया फिर, और फिर एक उसने वापस से एक लोअर लोस बनाना चालू किया। देखो फिर से एक लोअर लो फॉर्मेशन मार्केट्स में बनता हुआ दिखा। अभी क्या होता है, सिमिलरली ये इधर जाता है, लेकिन क्या पुराना हाई क्रॉस करता है, आंसर इज नहीं। तो मार्केट फिर से ये जो हाई था वो क्रॉस नहीं करता है। इसका मतलब क्या है कि हम वापस से ऑन द निफ्टी फ्रंट हम गिर सकते हैं। तो अभी क्या होता है, सिमिलरली एक देखो स्ट्रेट अप फॉल आता है। अब जब मैंने आप लोग को बताया कि देखो लोअर लो बन रहे थे, तो इसका मतलब क्या था कि जब ये लो टूटा, देखो ये लो टूटा मार्केट में, अब देख रहे हो ये इसके नीचे गया था, लेकिन जो क्लोजिंग आई वो इसके ऊपर आ गई। अब क्या दिखाया मार्केट्स ने कि हम ये लो तोड़ के और नीचे जाने के लिए रेडी है। इसका मतलब क्या है कि ये लो तोड़ के मार्केट्स किधर ना किधर कुछ ऐसा प्रेडिक्ट करने जा रहा था, आप लोग को बता रहा था कि ऐसा कुछ करके नीचे और नीचे जा सकता है। लेकिन हुआ क्या, मार्केट्स इसके लो के नीचे बंद ही नहीं हुए, और उसके बाद एक एकदम शार्प अपमूव आ गया, और सब सेलर्स जो थे सब ट्रैप हो गए कॉन्स्टेंटली। अभी सिमिलरली ये तो हो गया ट्रेंड वाला। अब हमेशा तो मार्केट ट्रेंड में नहीं रहेगा,
हमेशा मार्केट ऊपर ऊपर हायर हाई और हाई लोज नहीं बनाएगा, लोअर 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 हाईज नहीं बनाएगा। कभी कभी मार्केट साइडवेज होता है। तो वो साइडवेज में आप लोगों को क्या करना रहता है, प्ले द रेंज। जैसा अभी थोड़े टाइम पहले मार्केट देखो ये साइडवेज था, तो इसमें क्या करना है हमें, प्ले द रेंज। सिंपल वर्ड्स में प्ले करो रेंज को। अगर तुम्हें मालूम है कि ये मार्केट रेंज में फंस गया है तो 24,500 पर खरीदो और 25,000 के पास बेच दो। फिर 24,500 पर आएगा, फिर खरीदो, फिर 25,000 के पास बेच दो, फिर 24,500 के पास आ रहा था, फिर आप लोग इधर बेचते, और जब ये कैंडल बंद होती तो आप लोग ये इतना मोमेंटम पकड़ पाते निफ्टी ऑन द निफ्टी फ्रंट। तो ये मैं क्लियर कर देता हूँ चार्ट। तो ये आप लोगों को समझ में आया कि मार्केट स्ट्रक्चर एक्चुअली क्या होता है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ ट्रेंड लाइन्स। ट्रेंड लाइन्स क्या होती है। तो जो ट्रेंड लाइन्स होती है वो एक ट्रेंड को डिसाइड करते हैं। अब देखो जैसे कि एग्जांपल है, अब ये देखो ये क्या दिख रहा था, मार्केट एक प्रॉपर डाउनवर्ड ट्रेंड में है। क्या हो रहा था, अगेन एंड अगेन मार्केट ऐसा गया, इधर आया, फिर मार्केट ऐसा गया, फिर ये इधर आया। अभी क्या दिखाया मार्केट ने कि ये मैं ब्रेकआउट कर रहा हूँ, ठीक है। अब यूजुअली क्या होता है, अगर न्यूज़ नहीं होता तो मार्केट का बॉटम यही बन गया था। लेकिन क्या हुआ, ट्रम्प का टैरिफ का न्यूज़ आ गया था, उसके कारण ये पूरा बिल्डअप हुआ था और उसके कारण मार्केट गिरा था। तो उसके बाद फेलियर ऑफ ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता है, एंड देन अगेन फेलियर तो नहीं होता है, लेकिन ये क्या कहते हैं, आप लोग को हिंट दे दिया था कि मार्केट ने बॉटम बना चुका है और मार्केट सभी रैली कर सकते हैं। सिमिलरली मैं आप लोग को दूसरा भी एग्जांपल देता हूँ इसके अंदर ही। जैसा ये हो गया, अब एक इधर भी था एग्जांपल, इधर का एग्जांपल था ये वाला। अब देखो ये अप ट्रेंड में था मार्केट, ठीक है। अप ट्रेंड में तो देखो ये ट्रेंड लाइन पकड़ के हमेशा चढ़ रहा था मार्केट। इसका मतलब क्या था, घड़ी घड़ी मार्केट इधर जाता था, फिर ये ट्रेंड लाइन पर आ रहा था, फिर ये इधर गया, फिर ये ट्रेंड लाइन पर आया, फिर ये इधर गया, फिर ये ट्रेंड लाइन के पास आया, फिर ये इधर गया, फिर ये ट्रेंड लाइन के पास आया। अब क्या होता है कि ये एक बार फेक आउट करता है ट्रेंड लाइन के नीचे जाकर, इन द सेंस दिखाता है कि मैं ट्रेंड लाइन तोड़ रहा हूँ, मैं नीचे जाने वाला हूँ। लेकिन वैसा होता नहीं है और मार्केट्स पूरा गेन कर जाते हैं उसके बाद। तो ट्रेंड लाइन्स एक अच्छा वे होता है मार्केट को लुक करने के लिए, लेकिन टोटली ब्लाइंडली उसके ऊपर एंटर नहीं करना चाहिए ट्रेड। अगर वो है तो बेटर है, आप लोगों को सिर्फ हिंट दे सकता है वो कि क्या हो रहा है मार्केट्स में, और उसके अकॉर्डिंगली आप लोग प्लान कर सकते हो। तो मैं अभी आप लोग को बताता हूँ कि ट्रेडिंग इंडिकेटर्स क्या होते हैं। तो ट्रेडिंग इंडिकेटर्स वो चीज़ होती है जो हमें प्रोवाइड करी जाती है टू लुक एट मार्केट्स, सो हमें थोड़ा एज मिल जाए। लेकिन क्या ये एक्चुअली काम की होती है? आंसर इज थोड़ी चीज़ काम की होती है, जैसे कि EMA वो काम की चीज़ होती है। लेकिन जो दूसरे इंडिकेटर्स रहते हैं, जो मैकडी हो गया, RSI हो गया, वो इतने काम में नहीं आते हैं। और आप लोग को बहुत सारे बताएगा दिस ट्रेडिंग इंडिकेटर हैज़ 90% विन रेट, वैसा नहीं होता है, क्योंकि ट्रेडिंग इंडिकेटर जो रहते हैं वो काफ़ी लैगिंग होते हैं और वो काफ़ी पीछे चलते हैं एज़ कम्पेयर टू जो आप रॉ ट्रेडिंग करते हो। तो ये जो EMI है वो फ्रेशली चलते हैं, क्योंकि वो 20 डे का मूविंग एवरेज है। इसका मतलब क्या है, 20 दिन का एवरेज उतना है। सिमिलरली 200 दिन का एवरेज निफ्टी का उतना है। तो वो इन द सेंस वो वैसा चलता है। लेकिन ये जो चीज़ दूसरे इंडिकेटर्स रहते हैं वो काफ़ी लैगिंग होते हैं और वो काफ़ी अलग वे में चलते हैं। तो क्या आप लोग को इंडिकेटर्स लगाना चाहिए चार्ट्स पर? यस, लगाना चाहिए आप लोग को। जो 20 EMA और 200 EMA है वो बेस्ट वे है आपको मार्केट्स को अगर देखना हो तो। और आप वो लगा के आप लोग का इजीली समटाइम्स वो एक्ट करते हैं सपोर्ट की तरह, आप लोग वो यूज़ कर सकते हो इन ऑर्डर टू लाइक लुक एट मार्केट्स, सो दैट आप लोग एक्चुअली कंफ्यूज नहीं हो कि एक्चुअली क्या हो रहा है मार्केट्स में। प्लस क्या कहते हैं कि क्या इंडिकेटर्स आप लोग को और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं? द आंसर इज़ नहीं। वो आप लोग को थोड़ा सा एज देते हैं, लेकिन उन लोग को पेयरअप करना पड़ता है विद डिफरेंट स्ट्रैटेजीज। मैं आगे वही बताऊंगा, तो बने रहना आगे भी वीडियो के, तो आप लोग को पता चलेगा कौन सी स्ट्रैटेजीज आप लोग कैसे यूज़ कर सकते हो। तो ये मैंने आप लोग को ये इंडिकेटर्स के बारे में भी बता दिया। अब मैं आता हूँ लिक्विडिटी क्या होती है। मैं आप लोग को पहले भी बोला होगा मेरे यूट्यूब चैनल पर कि जो लिक्विडिटी रहती है वो मार्केट्स का ऑक्सीजन रहता है। तो जैसा हमें ऑक्सीजन चाहिए ब्रीथ करने के लिए, वैसा मार्केट्स को लिक्विडिटी चाहिए ब्रीथ करने के लिए।
अब लिक्विडिटी क्या होता है, इट इज दो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही बेसिकली होता है, बट वो एक्चुअली वो सपोर्ट रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट नहीं करता है। आपको मैं बताता हूँ। अब जैसे कि मैं आप लोगों को क्या बता रहा था, देखो ये रेंज है मार्केट का, ठीक है। अब क्या होता है, इधर मैं आता हूँ, ठीक है। अब देखो ये रेंज था मार्केट का बराबर। अभी सिमिलरली क्या होता है, ये रेंज के ऊपर ब्रेकआउट आता है। अब जो रिटेलर था वो क्या सोचा कि चलो ब्रेकआउट आया खरीदो। अब वो रिटेलर इधर खरीद रहा है, इन दी अदर सेंस जो स्मार्ट मनी रहता है उन्हें फ्री लिक्विडिटी मिल रही है इधर। तो दे वांट टू प्लेस सेल ऑर्डर्स एंड उसके लिए दे वांट बायर्स। सो जो बायर्स रहेंगे वो खरीदेंगे तो ही तो स्मार्ट मनी बेच पाएंगे। तो ये जो ब्रेकआउट आया ये कंप्लीटली फेल ब्रेकआउट था, एंड दिस वाज जस्ट अ वे टू ट्रैप दी रिटेलर्स। एंड देखो सिमिलरली रिटेलर्स ट्रैप हुए और उसके बाद एक बड़ा डाउनवर्ड मूव आया मार्केट्स में। तो सिमिलरली अभी भी आप अगर देखो तो इधर, ठीक है, इधर मैं बताता हूँ क्या कहते हैं इधर। तो ये जो मूव आया ना, ये इतना बड़ा जो स्पाइक आया था मूव, ये देखो ये बॉटम था। लेकिन क्या होता है, इंट्राडे में मार्केट ये लेवल के नीचे जाता है तो रिटेलर्स क्या होता है, दे आर फ्लॉकिंग टू सेल बिकॉज ट्रम्प का टैरिफ अनाउंस हुआ था। रिटेलर्स डर चुके थे एंड दे वर जस्ट रनिंग टू सेल द मार्केट। सेल द मार्केट, जब रिटेलर सेल करेंगे तो दे गेट, जो स्मार्ट मनी रहता है, दे हैव एम्पल ऑफ लिक्विडिटी टू एक्चुअली बाई क्वांटिटीज ऑफ अ पर्टिकुलर स्टॉक और एट दोस लेवल्स। सो वो लेवल्स पर दे पिक्ड अप दो स्टॉक्स, दे पिक्ड अप निफ्टी एट दोज लेवल्स, एंड उसके बाद दे हैव मेड निफ्टी रैली ऑलमोस्ट 15% फ्रॉम देयर। तो ये बहुत कॉमन चीज़ है और ये काफ़ी आसान होता है करने के लिए स्मार्ट मनी, और ये चार्ट पर आप लोग को आराम से दिख भी जाता है। तो लिक्विडिटी इज़ द एसेंशियल ऑफ इट। लिक्विडिटी जैसा इधर भी आप लोगों में बताया था, देखो हायर हाई बन रहे थे, इधर भी वो लिक्विडिटी ही ग्रैब कर रहे थे वो लोग ऊपर से, दे वर फॉर्मिंग द लिक्विडिटी फ्रॉम देयर। तो सिमिलरली जो लिक्विडिटी रहता है, इट इज़ द एसेंस ऑफ ट्रेडिंग। विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लिक्विडिटी आप लोग नहीं समझ पाओगे कि मार्केट्स कैसे वर्क करते हैं और लिक्विडिटी क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। तो अगर समझो मैं इंस्टीट्यूशन हूँ, आप लोग इंस्टीट्यूशन है, समझो खुद को इंस्टीट्यूशन समझो, आपके पास इतना पैसा है कि आप लोग एक्चुअली मार्केट को मूव कर सकते हो। तो अभी सिंपली क्या होता है, उतने पैसे के लिए उतनी क्वांटिटीज अवेलेबल होनी चाहिए। सो क्वांटिटीज कब अवेलेबल होंगी, जब मैं खरीद रहा हूँ, जो रिटेलर है अगर आप लोग को बेच रहा है तो मुझे खरीदने लगाना पड़ेगा। तो सिंपली वो लोग क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर जाके बंद कराते हैं मार्केट्स को। तो इधर देखो एग्जांपल दिया मैंने, तो आप इंस्टीट्यूशन थे, ठीक है, समझो आप लोग को इधर बेचना था और मैं रिटेलर हूँ नादान, जो रेजिस्टेंस था ब्रेकआउट आया, मैं भागा खरीदने, आप लोग बेच रहे हो मेरे को माल, मैं खरीद रहा हूँ। अब क्या हुआ, जब मैं खरीद रहा हूँ और आप लोग बेच रहे हो तो आप लोग ने इधर पोजीशंस बना लियो, जो इंस्टीट्यूशंस रहते हैं दे हैव मेड द कंप्लीट पोजीशंस ओवर देयर। और उसके बाद इधर क्या हुआ, इधर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। जब मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ तो मैं बेचने भागा। तो सिमिलरली क्या हुआ, जब ये टूटने लगा इंट्राडे में, जब ये टूटा ये जोन, ये सपोर्ट जब टूटा तो जो रिटेलर थे बेचने भागे इधर वापस से। तो जब रिटेलर बेच रहा है तो डेफिनेटली इंस्टीट्यूशन खरीद लेगा उनका माल पूरा। तो वो लोग ने इधर खरीद लिया, इसके बाद 1000 पॉइंट निफ्टी को भगा दिया। अभी भी इतना एक छोटा सा पुल बैक दिया है, अब फिर रिटेलर बेचेगा आकर डर कर, अब वापस से मार्केट को ऊपर खींच देंगे वो लोग। तो ये मैंने आप लोगों को समझाया कि ये एक्चुअली लिक्विडिटी होता है, और ये सब चीज़ में चलता है। देखो इधर भी मैंने मार्क करके रखा है। सिमिलरली इधर ये 87 रुपये का बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था, उसके ऊपर जाता है, स्मार्ट मनी ने एग्जिट ले लिया, आप लोग को क्वांटिटी पकड़ के निकाल दिए और आप लोग अटक गए। तो मैं अभी आप लोग को कुछ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में बताऊंगा। सो द फर्स्ट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जिसके बारे में मैं आप लोग को बताऊंगा वो है जूइश फेकआउट। तो जूइश फेकआउट एक्चुअली क्या होता है, तो जूइश फेकआउट सिंपली क्या होता है, लिक्विडिटी ग्रैब या लिक्विडिटी स्वीप होता है। सिंपली ये देखो, ये सिंजीन का स्टॉक है, स्टॉक का नाम सिंजीन है। सिंपली क्या दिख रहा है कि ये बहुत एक इंपॉर्टेंट लेवल था, पर्पल बॉक्स। अब मुझे क्या दिख रहा है इधर कि ये 2 टाइम ये लाइन के नीचे आता है, पर्टिकुलरली ये जो रेक्टेंगल बनाया हो पर्पल, वो उसके नीचे आता है, यानी क्रूशियल सपोर्ट के नीचे आता है। बट एक भी 4 घंटे की कैंडल उसके नीचे बंद नहीं होती है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है मेरे को,
मुझे एक बॉटम का इंडिकेशन दे रहा है कि इधर स्मार्ट मनी एंटर कर रहे हैं एंड दे आर थिंकिंग दैट द स्टॉक अच्छा मूव कर सकता है। उसके बाद आप देखो 620 से स्टॉक बूस्ट हो चुका है 644 तक और आगे भी कंटिन्यू करेगा, ऊपर जाना ही है इधर से। दूसरा जो होता है वो होते हैं दो कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में बताऊंगा जो एक्चुअली अच्छे चलते हैं। फर्स्ट है मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार पहला है। तो मॉर्निंग स्टार क्या होता है? मॉर्निंग स्टार एक ऐसी लाल कैंडल रहती है, ठीक है, एक ऐसी छोटी सी विक वाली कैंडल बीच में, और ये तीसरी बाजू में इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल रहेगी। अगर ये ऊपर जाने वाला रहेगा तो ये ऐसा कुछ फॉर्म करेगा, ठीक है। लेकिन अगर वो नीचे जाने वाला रहेगा तो वो ये फॉर्म करेगा। मैं बता देता हूँ, एक मिनट। वो ये फॉर्म करेगा, इसे कहते हैं इवनिंग स्टार। ये ग्रीन कैंडल, ये छोटी सी विक और ये बड़ी सी लाल कैंडल, तो इसे कहते हैं इवनिंग स्टार और उसे कहते हैं मॉर्निंग स्टार। तो ये जो दो कैंडल स्टिक पैटर्न है वो आप लोग को किधर भी दिखे तो आराम से यूज कर सकते हो, काफी चलते हैं, अच्छे कैंडल स्टिक पैटर्न है। और नहीं, दो तो नहीं, ये मॉर्निंग स्टार हुआ। दूसरा है मेरा हैमर कैंडल। हैमर कैंडल बेस्ट है। आप लोग को ये बॉटम पर दिखेगा या टॉप पर दिखेगा, किधर भी बनते हुए दिख जाए, एक अच्छा खासा फॉल देता है या राइज देता है। उसके बाद सिंपली देखो, इधर ये हैमर था, उसके बाद स्ट्रेट अप फॉल आता है, ठीक है। सिमिलरली इधर दिख रहा था हैमर बन रहा है किधर ना किधर, फिर एक बड़ा सा राइज आता है इसके बाद। तो ये बहुत कॉमन चीज आप लोग को दिखती है। हैमर को डेफिनेटली यूज करना चाहिए, उससे आप लोग को एक एज मिलेगा ट्रेडिंग के अंदर। तो अभी इसका मतलब नहीं आप सीधा जाओ हैमर देख के ट्रेड ले लो, नहीं, वैसा मतलब नहीं है। लेकिन विथ प्रॉपर, जो मैंने आप लोगों को पहले बताया कि जूइश फेकआउट जो मैंने बताया, वो आप लोग पेयर कर सकते हो ये सब चीज़ के साथ। अभी मैं आप लोग को तीसरी एक काफ़ी हिडन स्ट्रैटेजी के बारे में बताऊंगा। इसे कहते हैं दी ईएमआई स्ट्रैटेजी। अब ईएमआई स्ट्रैटेजी एसेंशियली क्या होती है, ठीक है। ईएमआई स्ट्रैटेजी एसेंशियली क्या होती है कि आप जब देखो ये जो 20 ईएमआई है, ठीक है, जब स्टॉक गिर रहा है तो जो 20 ईएमआई है वो 200 ईएमआई से बहुत गैप पर है। अभी मुझे क्या दिखता है कि ये जो 20 ईएमआई है ना वो ऐसा फ्लैटन आउट हो रहा है। देखो ये फ्लैटन आउट हो रहा है इधर। तो ये चालू हुआ फ्लैटन आउट होना 4 मार्च को, और 17 मार्च तक फ्लैटन आउट होता रहा। और उसके बाद क्या दिखा स्टॉक में? एक इनसिग्निफिकेंट राइज, यानी इधर ही इंडिकेशन बॉटम का बना था इधर, क्योंकि ईएमआई जो था वो फ्लैटन आउट हो रहा था। और जब भी इतना बड़ा गैप हो, इसका मतलब है वो एक पर्टिकुलर स्टॉक ओवरसोल्ड टेरिटरी में है। अगर आप लोग को एक टेस्ट करना हो इसके ऊपर तो कल टेस्ट कर लेना निफ्टी के ऊपर, निफ्टी और सेंसेक्स जो भी है। ये देखो 5 मिनट पर इतना बड़ा गैप में चल रहा है, प्रॉपर ओवरसोल्ड टेरिटरी में चल रहा है निफ्टी। ये आराम से आप लोगों को 120-130 पॉइंट की शॉर्ट कवरिंग कल दिखा सकता है मार्केट। तो आप लोगों को टेस्ट करना हो तो टेस्ट कर सकते हो। आई थिंक इसका विन रेट बहुत अच्छा है और काफ़ी टाइम चलता भी है। कोई भी स्टॉक, कोई भी सेक्टर में, चाहे कोई फॉरेक्स हो, चाहे कोई क्रिप्टो हो, चाहे किस में भी लगा लो, ये डेफिनेटली चलेगा। और जूइश फेकआउट भी चलता है हर चीज़ में, बिकॉज वो कोर है ट्रेडिंग का। और वो स्ट्रैटेजी उसके अराउंड ही मैंने आप लोग को बताया हूँ। व्हाट इज सप्लाई एंड डिमांड? सप्लाई एंड डिमांड होता क्या है, आप लोग को क्यों ट्रेड करना चाहिए वो चीज़, उसे बनाते कैसे है चार्ट्स पर, एंड प्रॉपरली मैं कैसे यूज़ करता हूँ सप्लाई एंड डिमांड, ये वीडियो में आप लोग को मैं वो सिखाने वाला हूँ। तो पहले मैं आप लोग को समझाता हूँ कि क्या होता है सप्लाई एंड डिमांड। सो जो सप्लाई एंड डिमांड होता है ना, वो सिंपली एक जोन होता है, एक पर्टिकुलर लेवल होता है जिधर से बायर्स और सेलर्स इंटरेस्टेड होते हैं इन बाइंग दैट पर्टिकुलर स्टॉक और दैट पर्टिकुलर इंडाइस और दैट पर्टिकुलर स्क्रिप्ट। सो जैसे आप लोग को मालूम होगा एक गुड्स रहता है, सर्विसेज रहता है, उनका भी डिमांड और सप्लाई रहता है। तो गुड्स जैसा डिमांड और सप्लाई रहता है जिसका, सिमिलरली स्टॉक्स का भी, इंडाइसेस का भी डिमांड और सप्लाई रहता है। सो एसेंशियली डिमांड इज व्हाट, डिमांड अगर समझो एक पर्टिकुलर स्टॉक है 1000 रुपये का, ठीक है। अब उसकी 1000 रुपये पर डिमांड इतनी नहीं है, उधर उसकी सप्लाई है, बिकॉज वो एक 6 महीने के अंदर वो 500 रुपये से 1000 रुपया हो गया है। तो अब क्या हो रहा है, 1000 रुपये पर डिमांड कम हो गई है, बिकॉज नो वन वॉन्ट्स टू बाय दैट पर्टिकुलर स्टॉक राइट नाउ।
क्योंकि वो बड़ी रैली कर चुका है एंड उसके लिए वो स्टॉक को किसको खरीदना नहीं है। तो अब क्या होगा, जो 1000 रुपये का लेवल है उधर से उसमें एक सप्लाई आने लगेगी। सप्लाई इन द सेंस, जब मार्केट में सेलर ज़्यादा हो और बायर्स कम हो तो डेफिनेटली वेन एवर द सप्लाई विल बी मोर देन डिमांड, प्राइस विल ऑलवेज गो लोअर। अब प्राइस क्यों लोअर जाता है? टू क्रिएट मोर डिमांड। अब डिमांड ज़्यादा क्रिएट होगी तो डेफिनेटली जो प्राइस है वो आगे चल के बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बिकॉज स्टॉक का भाव बढ़ रहा है तो देन मोर ऑफ द पीपल आर इंटरेस्टेड इन टू बाइंग दैट। अगर वो समझो 1000 रुपये से सप्लाई होकर, थोड़ा सप्लाई होकर 900 या 800 रुपये तक आता है और फिर वो 1000 रुपये क्रॉस करता है, तो उधर जो है वो उसका डिमांड ज़्यादा रहेगा। डिमांड इन द सेंस इसलिए ज़्यादा रहेगा क्योंकि वो अब 1000 रुपये के ऊपर गया है, उसमें कुछ न्यूज़ आया है, उसके फंडामेंटल्स बेटर हो रहा है, टेक्निकल वाइज अच्छा दिख रहा है, उसके कारण जो वो सप्लाई लेवल है 1000 रुपये का वो उसके ऊपर जाएगा एसेंशियली। तो अब क्या होगा, 1000 रुपया क्रॉस किया, डिमांड बढ़ेगा, उधर फ्रेश बायर्स आएंगे एंटर करने के लिए, तो जो डिमांड है वो 1000 रुपये के ऊपर बढ़ेगा। 800 पर डिमांड बढ़ेगा, 900 पर डिमांड बढ़ेगा, 1000 के ऊपर भी डिमांड बढ़ेगा उसका। ठीक है, तो ये होता है एसेंशियली डिमांड। अब सप्लाई और मैं समझाता हूँ। तो सप्लाई एसेंशियली क्या, और भी सप्लाई का डेफिनेशन समझाता हूँ। अभी जैसे आप लोग देखो, जैसा इंडिया पाकिस्तान का थोड़ा टेंशन हो रहा था, तो जब भी क्या कोई डिमांड कर रहा था, मतलब क्या कोई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा था, जब भी सब डरे हुए थे कि इंडिया और पाकिस्तान का फुल फ्लेज वॉर नहीं हो जाए। तो अब सिंपली क्या हुआ, वही डर में जो लोग बेच रहे थे डर कर, दे क्रिएटेड सप्लाई, लेकिन इवेंचुअली क्या हुआ, मार्केट्स में डिमांड ज़्यादा हो गई क्योंकि जैसे ही वो टेंशन ख़त्म हुआ, मार्केट्स में वापस से जो इंटरेस्ट था पीपल का वो वापस आ गया। अब जब डिमांड स्टॉक्स का बढ़ा, उसके कारण उस दिन मार्केट 1000 पॉइंट भाग गया। तो ये बहुत कॉमन चीज़ है एंड वही होता है डिमांड और सप्लाई बेसिकली। मैं अभी आप लोगों को सिखाऊंगा आप लोग को क्यों वो चीज़ ट्रेड करनी चाहिए। अभी मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि इंस्टीट्यूशंस रहते हैं जो स्मार्ट मनी, वो सप्लाई एंड डिमांड ड्रॉ करके रखते हैं, लेकिन वो उससे डिफरेंट वे में यूज़ करते हैं। दे डोंट यूज़ इट लाइक द नॉर्मल रिटेलर्स, दे यूज़ इट अ वे टू डिफरेंटली। मैं आप लोगों को अब वो चार्ट्स पर सिखाता हूँ। तो अभी मैं सिखाता हूँ कि वो लोग कैसा ट्रेड करते हैं। तो दे नो दैट दिस स्टॉक्स क्या कहते हैं, दिस लेवल्स आर ऑलरेडी ड्रॉन बाय द रिटेलर्स। सो ये लेवल जो है वो ऑलरेडी हमारे से बने हुए होते हैं। दे नो दैट वी हैव द सेम चार्ट्स, वी ड्रॉ दिस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एंड उन्हें मालूम है कि हाउ द ह्यूमन साइकोलॉजी वर्क्स। अब मैं आप लोगों को सिंपल एग्जांपल देता हूँ आज का। तो अब ये 25,000 का सपोर्ट है, ठीक है। अब अगर ये 25,000 के नीचे जाता है, इसका मतलब क्या है, सप्लाई बढ़नी चाहिए। अब आप इवेंचुअली देखो तो ये कैंडल में 25,000 टूटा है, तो 25,000 जब टूटा उसके बाद एसेंशियली क्या होना चाहिए था, सप्लाई बढ़ जानी चाहिए थी, बट मार्केट्स क्या हो गया, साइडवेज। अब जब मार्केट साइडवेज हो गया, जहाँ सप्लाई बढ़नी चाहिए थी, इसका मतलब क्या है, देयर इज सम काइंड ऑफ डिमांड फॉर्मिंग एट दोस प्राइसेस। यानी जो करंट प्राइस चल रहा है 24,950 का, उधर सर्टनली कुछ डिमांड फॉर्म हो रहा है एंड उसके कारण ही मार्केट्स नीचे नहीं जा पाया। और तो सिंपली क्या हुआ, जो 25,000 टूटा, जैसा मैं रिटेलर हूँ, मैंने ये बना के रखा है पर्पल रेक्टेंगल बॉक्स। मुझे मालूम है कि अगर ये टूटा तो मैं शॉर्ट करूँगा मार्केट्स को, मैं रिटेलर हूँ, मुझे शॉर्ट करना है। अब एसेंशियली क्या हुआ कि जो ये कैंडल जैसी बंद हुई नीचे, इधर रिटेलर्स भागे हैं शॉर्ट करने के लिए मार्केट को। बट अगर सब शॉर्ट कर रहे हैं, इन द सेंस सब सप्लाई दे रहे हैं मार्केट में, तो वेयर वॉज दैट सप्लाई मूव, तो ये मूव क्यों नहीं आया नीचे की तरफ। अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ हाउ इंस्टीट्यूशन यूजेस दिस लेवल। अब इंस्टीट्यूशन को मालूम है जो मेन साइकोलॉजिकल लेवल है वो है 25,000 का निफ्टी पर। तो अगर 25,000 के नीचे मार्केट जाता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल गेट ह्यूज सप्लाई। उनको जब सप्लाई मिलता है तो दे टेंड टू बाई। तो उनको जब मालूम, जैसे ही 25,000 टूटा, रिटेलर्स पहले तो भागा सेल करने के लिए, ठीक है, जो शॉर्ट करना होगा रिटेलर को वो भागेगा शॉर्ट करने के लिए। दूसरा, 25,000 पर बहुत लोगों का बाई स्टॉप लॉस था।
अब जैसे ही वो 25,000 के नीचे गया तो वो जो स्टॉप लॉस है वो मार्केट ने ट्रिगर कर दिया है सबका। तो अब क्या हुआ कि जैसे ही 25,000 के नीचे गया, ये सब चीज़ें हुई 25,000 के नीचे, बट लेकिन अगर सप्लाई इतनी ज़्यादा है, इतने क्रूशल लेवल तोड़ने के बाद सप्लाई इतनी ज़्यादा है, तो इसका मतलब है देयर इज सर्टेन काइंड ऑफ डिमांड, उसके लिए ही प्राइस नीचे नहीं जा पाया है। नहीं तो ये प्राइस स्ट्रेट अप डाउन जाना चाहिए था, क्योंकि 25,000 बहुत एक क्रूशल लेवल है। तो जब प्राइस मूव नहीं कर रहा है नीचे, इसका मतलब है देयर इज समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, देयर इज समथिंग फिशी। तो क्या स्मार्ट मनी अक्यूमुलेट कर रहा है वाइल दी रिटेलर्स आर पैनिकिंग टू सेल? वो हो सकता है, मे बी रिटेलर्स आर रनिंग जस्ट टू सेल, एंड हो सकता है कि मार्केट मंडे को ऊपर आ जाए। मैं एग्जांपल देता हूँ थोड़े ऊपर का, 4 आवर पर चले जाता हूँ मैं। अब देखो मार्केट फिलहाल के लिए जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है मार्केट का, वो एक लोअर लो का दिख रहा है। अगर आप देखो, ऐसा गया मार्केट, ये ऐसा गया, ये ऐसा गया, ये ऐसा जाके अब ये इधर आया है, ठीक है। तो ये दिमाग में बैठा लो फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये थोड़ा शॉर्ट टर्म ट्रेंड है मार्केट का। अभी सिंपली क्या हुआ, अब ये देखो, ये लो टूटा, ठीक है। अब ये कैंडल ने ये लो ब्रीच किया है, ये वाली कैंडल ने। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल कितनी बड़ी है, इतनी बड़ी। इसका मतलब क्या है कि यस, इधर ब्रेकडाउन आ रहा है, यानी इधर सप्लाई थी। ये जब डिमांड जोन है, ये इतना बड़ा, ये डिमांड जोन के मार्केट नीचे जाके बंद हुआ, अगले दिन सप्लाई आई मार्केट्स में। अब सिमिलरली ये इतना बड़ा डिमांड जोन था, इसके नीचे मार्केट जाके बंद होता है एक कैंडल में। सो वेयर इज द नेक्स्ट फॉलो थ्रू कैंडल? मैं आप लोगों को ये पूछूंगा कि नेक्स्ट फॉलो थ्रू कैंडल है किधर इसमें? तो नेक्स्ट फॉलो थ्रू कैंडल कुछ आती हुई नहीं दिख रही है मार्केट्स में। इसका मतलब है देयर इज समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। अभी ऐसी ही मैं सप्लाई और डिमांड ट्रेड करता हूँ। तो जब ऐसा कुछ होता है मार्केट में, इतना बड़ा डिमांड जोन टूटता है और कोई फर्दर मोमेंटम नहीं आता है, इसका मतलब है कि दूसरी साइड मूव आने वाला है। अब सिंपली आप मैं एक और चीज़ समझाता हूँ। अगर मार्केट समझो क्या कहते हैं, ऑन द अप साइड, देखो मैं आप लोगों को बताता हूँ, एग्जांपल देता हूँ इधर का। अब ये था एक रेंज का लेवल। अब मार्केट जाके ये जो सप्लाई जोन के ऊपर जाके बंद होता है, इसका मतलब क्या है कि मार्केट्स में डिमांड आना चाहिए, मार्केट्स में बायर्स आनी चाहिए मार्केट्स में। लेकिन क्या बायर्स आए? नहीं जाए। ये देखो 4 कैंडल, पूरी 5-6 कैंडल साइडवेज, और उसके बाद एक स्ट्रेट अप फॉल मार्केट में। तो दिस इज हाउ द इंस्टीट्यूशन ट्रेड द सप्लाई एंड रेजिस्टेंस जोन, सॉरी डिमांड एंड सप्लाई जोन्स। एंड आप लोग को भी ऐसे ही ट्रेड करना चाहिए। सिंपली बनाना बहुत आसान है। ट्रेडिंग व्यू पर या कोई भी ऐप पर देखो रेक्टेंगल रहेगा, सिंपली ये बनाओ लेवल्स जो इंपॉर्टेंट रहते हैं, जैसे कि ये एक लेवल इंपॉर्टेंट है, तो इसके नीचे जब जाके मार्केट बंद हुआ तो एक फर्दर मोमेंटम आया, इसके नीचे गया है तो अभी तक फर्दर मोमेंटम कोई आया नहीं है मार्केट्स में। इसका मतलब है कि समथिंग देयर इज फिशी, इट इज समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दैट कैन हैपन, एंड इट इज़ नॉट, द मार्केट्स आर नॉट प्लेइंग बाय द बुक्स। क्योंकि स्मार्ट मनी को मालूम है कि आप लोग ने ये 25,000 का लेवल ड्रॉ करके रखे हो, और एज सून एज मार्केट 25,000 के नीचे जाएंगी तो आप लोग भागोगे शॉर्ट करने के लिए। इसका मतलब क्या है कि दे विल गेट ह्यूज क्वांटिटीज टू बाय, एंड व्हेन दे विल गेट ह्यूज क्वांटिटीज टू बाय, दे कैन मेक देयर पोजीशंस। तो आप सिंपली, मैंने समझा दिया 15 मिनट पर भी, कि ईजिली आप लोग देख सकते हो कि फर्स्ट कैंडल के बाद कुछ फर्दर सेलिंग मोमेंटम आया नहीं मार्केट्स में। इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग फिशी एंड समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स गाइस। तो ये पॉइंट हो गया एक सप्लाई एंड क्या कहते हैं, सप्लाई और डिमांड का। सप्लाई और डिमांड काफ़ी एसेंशियल होता है मार्केट्स के लिए, कोई भी गुड्स के लिए या प्रोडक्ट के लिए एसेंशियल होता है सप्लाई एंड डिमांड। और ये हर प्रोडक्ट में भी रहेगा, हर स्टॉक में भी रहेगा, मे बी सर्विसेज में भी रहता है कितनी बार। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर कोई अच्छा बार्बर है जो बाल काटता है, तो उसे बहुत सारे लोग बुलाएंगे, तो डेफिनेटली उसका डिमांड ज़्यादा है, बट वो एक आदमी है, ठीक है, तो उसका रेट हमेशा ज़्यादा रहेगा उसके लिए। दैट्स हाउ दैट वर्क्स। सो फॉर एग्जांपल, अगर कोई सेक्टर है, ठीक है, स्टॉक का एग्जांपल देता हूँ, कोई फॉर एग्जांपल कोई सेक्टर है जिसमें एक ही स्टॉक है, मोनोपोली है उसकी, तो इसका मतलब क्या है कि वो स्टॉक का भाव हमेशा ज़्यादा रहेगा एज़ कम्पेयर टू अदर, क्या कहते हैं, उसका भाव हमेशा ज़्यादा रहेगा
बिकॉज वो एक कंपनी है, वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क कर रही है एंड उसके अलावा कोई है नहीं करने वाला वो काम। तो मोस्टली क्या कहते हैं, डिमांड और सप्लाई और भी बहुत सारे फैक्टर्स से ड्राइव होता है। लाइक फॉर एग्जांपल डिमांड एंड सप्लाई समटाइम्स, जैसा हमारी मार्केट में फ्यूचर एंड ऑप्शन होता है, तो डिमांड समटाइम्स जो क्रिएट होता है वो फ्यूचर एंड ऑप्शन के बिल्डअप के कारण भी क्रिएट होता है। तो जैसा 25,000 बहुत ओपन इंटरेस्ट है 25,000 पर, आई डोंट नो वाई फर्दर मोमेंटम नहीं आया, क्योंकि जैसे ही 25,000 टूटा मार्केट में, इट शुड हैव फॉलन फर्दर डाउन। अब जब फर्दर डाउन जाना था मार्केट्स को, तो क्यों नहीं गया मार्केट्स वो हमें मालूम नहीं है फिलहाल के लिए। ट्रेडिंग से सबको पैसे कमाना है, लेकिन मार्केट्स ऐसे वे में बिल्ड होता है कि आपका वो पैसा छीनने के लिए बना जाता है। तो सिंपली मैं आज के वीडियो में आप लोग को ये बताऊंगा कि हाउ दी स्मार्ट मनी मैनिपुलेट्स यू एंड हाउ दे मेक यू एग्जिट योर पोजीशंस एंड हाउ दे मेक यू लूज मनी। आज की वीडियो में आप लोग को मैं यही बताने वाला हूँ। तो सिंपली पहले चलते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक्चुअली क्या होता है। तो ये था एक की सपोर्ट लेवल इसका यूएसडी आईएनआर का। सो आप देखो जैसे ही ये की लेवल निकलता है तो इधर नॉर्मल रिटेलर माइंडसेट होगा कि हमें खरीदना है। तो इसे क्यों खरीदना है, क्योंकि ये पर्टिकुलरली रेजिस्टेंस के ऊपर निकला है एंड लेट्स बाय, बिकॉज ये सप्लाई जोन के ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इधर स्मार्ट मनी के पास इनफ लिक्विडिटी है कि वो लोग अपना पोजीशन एग्जिट कर सकते हैं। तो सिंपली वो लोग क्या करते हैं, दे एग्जिट राइट ओवर ईयर एंड आप लोग को पोजीशन अपनी दे जाते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स रहेंगे मार्केट्स के अंदर। ये कॉमन चीज़ है, बहुत होता है स्मार्ट मनी के कारण। स्मार्ट मनी इजीली आप लोग को मैनिपुलेट करता है इसके कारण, एंड उसके कारण आप लोग अपनी पोजीशंस और पैसे गंवा देते हो। सिंपली आज जैसा आज के दिन में मिड कैप्स में एक सिमिलर स्मार्ट मनी मैनिपुलेशन हुआ सिमिलरली आज के दिन में। तो जैसा आप देखो ये इधर एक गैप पेंडिंग था 59,200 पर। अब क्या हुआ कि मिड कैप्स इतने टाइम से एक कंसोलिडेशन में था इधर इधर। अब आप देखो क्या होता है, ये आता है एक फेक ब्रेकडाउन एंड बाय द एंड ऑफ द डे मिड कैप्स अभी भी रेंज के बॉटम ऑफ द रेंज के ऊपर ही आके बंद होता है। इसका मतलब सिंपली क्या है कि नाउ दी बायर्स जो थे वो उनका एसएल हिट हो गया और सेलर जो है वो कंप्लीटली ट्रैप हो चुके हैं। सिंपली क्या होगा इसके बाद, सिंपली दे विल जस्ट पुश दिस हायर, बिकॉज अगर ये लोग अभी नीचे लेके आएंगे तो जो सेलर्स जो फंसे हैं उन लोगों को एग्जिट मिल सकता है एंड दैट्स द रीजन दे विल जस्ट पुश द प्राइस हायर। तो सिंपली क्या हुआ इधर, सो स्मार्ट मनी जो थे दे इजीली टुक योर मनी एंड दे एग्जिटेड कंफर्टेबली एट दोज लेवल। तो स्मार्ट मनी इजीली एग्जिट कर गए बाय फ्रॉम द सेल पोजिशन। जो लोग ने इधर सेल पोजिशन बिल्ड करा होगा दे एग्जिटेड, बिकॉज क्या हुआ इधर सेलर ज़्यादा आ गए एंड उनको इजीली बायर्स मिल गए अपनी पोजीशन को बाय करने के लिए। तो लिक्विडिटी बनी इधर से, स्मार्ट मनी ने एग्जिट ले चुका है फिलहाल के लिए एंड इसका मतलब क्या है कि अब ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो डेफिनेटली ऊपर जाने वाला है। तो ये बहुत कॉमन चीज़ है जो स्मार्ट मनी यूज़ करते हैं। इसे ब्रेक ऑफ कैरेक्टर और चेंज ऑफ कैरेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। काफ़ी यूज़ होता है ये, काफ़ी लोगों को मालूम है इसके बारे में एंड ईजिली यूज़ होता है। अभी मैं आप लोग को इस वीडियो में ऐसी एक चीज़ बताने वाला हूँ जो सिर्फ स्मार्ट मनी यूज़ करते हैं। आप लोग को बोला जाएगा आप RSI यूज़ करो, ये यूज़ करो, वो यूज़ करो, लेकिन आज मैं आप लोग को ऐसी एक चीज़ बताने वाला हूँ जो एक्चुअली स्मार्ट मनी यूज़ करते हैं। इसके कारण आप लोग को वॉल्यूम भी देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। इसे कहता हूँ मैं द EMA स्ट्रैटेजी। तो द EMA स्ट्रैटेजी क्या है कि अगर जब भी ये इतना बड़ा गैप हो EMA के अंदर और EMA किधर ना किधर फ्लैट 20 वाला EMA जो है वो फ्लैटेंड आउट होने लगे ऐसे, इसका मतलब है कि नाउ दिस जो EMA इतना ओवरबॉट है, जो ये मार्केट्स ओवरबॉट है, नाउ वो डेफिनेटली एक ओवरसोल्ड जोन में जाने वाले हैं। तो आप सिंपली देखो ये ओवरसोल्ड जोन में आया एंड उसके बाद ही ये अभी ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है वापस से। तो सिंपली क्या हुआ, ये जो ओवरबॉट था इतना टाइम कंसोलिडेशन आया, उसके बाद ओवरबॉट टेरिटरी से नॉर्मल न्यूट्रल टेरिटरी में आया एंड नाउ अभी ये ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। ठीक है, ये हो गया वो। अब मैं आप लोग को एक और चीज़ दिखाता हूँ कि ट्रेंड को आपके अगेंस्ट कैसा यूज़ करते हैं स्मार्ट मनी। तो अगर आप लोग देखोगे थोड़े टाइम पहले मार्केट्स में डाउन ट्रेंड चल रहा था। अब आप देखो कि सिंपली क्या होता है, ये लोअर लो बन रहे थे मिड कैप्स के अंदर। अब सिंपली क्या होता है, ये जो लो रहता है, लो का हाई रहता है, वो ब्रीच होता है। ठीक है, अब कॉमन सेंस क्या है कि जब ये ब्रीच हुआ है
यानी क्या हुआ है, ब्रेक ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। तो ये क्या हुआ इधर, ब्रेक ऑफ कैरेक्टर। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ इधर, सिंपली वो लोग ने एक लस्टफुल रैली दिया, क्योंकि अभी भी मार्केट्स बहुत ओवरबॉट है। ईएमए जो मैं बताया था आप लोग को भी जस्ट, क्योंकि मार्केट्स अभी भी ओवरबॉट है, तो सिंपली व्हाट दे डिड इज दैट ये लस्टफुल रैली दिए। इधर क्या हुआ कि मार्केट्स ने फिर एक ट्राई किया हायर हाई और हायर लो फॉर्मेशन बनाने का। इन सिंपल वेज इधर गया, ये इधर आया, और अगले दिन ये वापस से वो हाई के ऊपर निकलने गया। लेकिन क्या आप देखो इधर, क्या वो हाई के ऊपर निकल पाया? आंसर इज नो। सिंपली क्या हुआ, ये क्लोज कराया लोग ने ऐसा ऊपर, एंड अगले दिन सीधा मार्केट को फेंका नीचे। उसके बाद एक परफेक्ट डाउन ट्रेंड में चला, और बायर जो फंसे थे उनको कभी भी एग्जिट नहीं मिला। तो जो बायर इधर स्टक हुआ राइट ओवर ईयर, उनको एग्जिट ही नहीं मिला, इधर इधर किधर भी एग्जिट नहीं मिला उन्हें, ठीक है। तो ये जो बायर्स थे वो स्टक हो गए ये जोन के ऊपर, एंड जो स्मार्ट मनी थे वो एग्जिट कर गए। तो आप लोग को बहुत कम ये सब चीज़ें यूज़ करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे मालूम पड़े कि इधर ट्रैप हो सकता है, जब आप देखो कि अगर ये कैंडल बना ना जिस दिन, ये वाला, ये दो कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मिनट में थोड़ा रीसेट कर लेता हूँ चार्ट। हाँ, एक मिनट। हाँ, तो ये जो दो कैंडल बनी है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल्स है, ठीक है। ये जो दो कैंडल्स बनी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिखा रहा है कि ये प्रीवियस हाई को ब्रीच कर रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। ये कैंडल के ऊपर जाके उसकी क्लोजिंग आई थी मिड कैप की। अभी सिंपली क्या होता है कि जब ये कैंडल बनती है ना इसके बाजू में, समझो अगर आपने इधर खरीद भी लिया, ठीक है, आपने इधर खरीद लिया, आपने समझो इधर नहीं बेच पाया आप, ठीक है। अभी आप लोग ने देखा कि ये कैंडल बनी है उसके बाजू में लाल वाली, तो सिंपली उस वक्त आप लोग एग्जिट कर जाओ, क्योंकि ये सिंपली स्मार्ट मनी ने आपको ट्रैप कर चुका है। अगर आप अपने लॉसेस इधर नहीं काटोगे तो आप लोग को बहुत बड़े लॉसेस करने पड़ेंगे। उसके बाद देखो कितने परसेंट का फॉल आया, अगर मैं देखूँ इधर से, तो अगर आप इधर एग्जिट कर जाते तो 5% का फॉल से बच जाते थे। चलो उधर ने एग्जिट किया तो एटलीस्ट एट द पुल बैक पर करना चाहिए एग्जिट, क्योंकि सिंपल रीजन क्या है, इधर ट्रैपिंग हो चुकी है, ऑलरेडी ट्रैपिंग हो चुकी है इधर। तो ये सेलर्स को भी बाहर बायर्स को इतना आसानी से एग्जिट नहीं देने वाले, अनलेस अनटिल ये प्राइस ये लेवल से बहुत दूर मूव कर जाए। आप देखो उसके बाद एग्जिट मिला है, अभी जाकर एग्जिट मिला, तो प्राइस कितना दूर मूव हो गया, बहुत दूर मूव हो गया प्राइस। सिमिलरली आज भी सेम चीज हुई है इसके अंदर, कि ये देखो ये रेंज में था एक मिड कैप, ठीक है। अब रेंज टूटता है, रेंज टूटने के बाद बाय द एंड ऑफ द डे ये ऊपर ही आके बंद हो जाता है। तो एक हैमर जैसी कैंडल बना के वो लोग ने छोड़ दिया है मार्केट में, ये देखो सीधा हैमर एक बना दिया है वो लोग ने। प्लस इधर रिटेलर्स क्यों शॉर्ट कर रहे हैं, क्योंकि पैटर्न्स के कारण, जो पैटर्न्स जो इंस्टीट्यूशंस पैटर्न्स बताते हैं आप लोग को, डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, नहीं ये सब, तो ये इंस्टीट्यूशंस आप लोग को फूल करने के लिए बनाते हैं। तो सिंपली आप देखो ये लेवल हमेशा प्राइस एक्शन की तरह यूज होता है। इस इधर लास्ट टाइम क्या किया था, बायर्स को ट्रैप किया था, इस बार सेलर्स को ट्रैप कर रहा है मार्केट। इसका मतलब है कि जितना फॉल आया हो सकता है उतना उस तरीके का राइज भी आ जाए इधर से। तो बहुत केयरफुल रहना आने वाले दिनों में। अगर आप लोग ने सेलिंग किया है मार्केट्स में तो प्लीज एग्जिट कर जाना अपने सेलिंग से, क्योंकि हो सकता है आप लोग एक ट्रैपिंग मूव में फंस चुके हो मार्केट्स में। प्लस क्या कहते हैं, सेकेंड ऑफ ऑल ट्रेंड लाइंस को भी आपके अगेंस्ट यूज करा जाता है। तो इन द सेंस जो ट्रेंड लाइंस रहती है उसको प्राइस एक्शन, मतलब प्राइस एक्शन उसके अगेंस्ट यूज करा जाता है। सिंपली उससे यूज करा जाता है कि आप लोग एग्जिट कर जाओ सिंपली। अभी मैं आप लोग को एक और चीज बताता हूँ, ठीक है। अभी मेटल देखो ऊपर जा रहा था, सेक्टर में कोई खराबी नहीं है अभी भी। प्रॉब्लम क्या हुआ कि इस दिन इतना बड़ा ब्रेकआउट आने के बाद ये दिन पर सब न्यूज़ वाले रिकमेंड करने लगे। अब जब न्यूज़ वाले रिकमेंडेशन दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है, जो रिटेलर्स है, जो हर्ड है, वो फ्लॉक करेगा बाई करने के लिए। एंड जब भी रिटेलर्स कोई सेक्टर में गैदर हो जाएंगे तो स्मार्ट मनी वो सेक्टर के लिए, वो सेक्टर को इधर साइडवेज करता है या उधर से एग्जिट ले जाता है। अभी क्या दिख रहा है कि थोड़ा सा साइडवेज कर दिया इसको, तो सिंपली थोड़ा टाइम रुकेगा और ये सेक्टर फिर गेन करेगा।
आप कब एग्जिट करना, जब ये सेक्टर में से जब वापस से साउंड आने लगे तो एग्जिट कर जाना है ये सेक्टर से, मेटल सेक्टर से। प्लस सिंपली आप ये देखो, एक और चीज़ है, अभी इधर क्या हो रहा है, बहुत सारे सेलर्स बेच रहे हैं, ठीक है। सिंपल रीज़न क्या है सेलर्स का बेचने का, कि भाई देखो डबल टॉप बन रहा है, ठीक है, हम एग्जिट करेंगे, हम एग्जिट करेंगे, ये डबल टॉप बन रहा है इधर से, तो हम एग्जिट कर रहे हैं। सिंपली क्या होगा, ये एक दिन ये लेवल के ऊपर ब्रीच होने वाला है और एक ही दिन में बड़ी रैली करके ये खत्म कर देगा अपने आप को, ऊपर तक एकदम रैली कर जाएगा सिंपली, ठीक है। सिमिलरली एक और स्टॉक का बताता हूँ, ये देखो, ये था एक ट्रायंगल पैटर्न। अब आप लोग देखो, ये ब्रेकआउट आता है, इतना दिन कंसोलिडेट करता है, एंड देन फिर रैली कर रहा है धीरे धीरे करके, अभी भी रैली करते जा रहा है ऊपर की तरफ। सिमिलरली पॉलीकैप में भी सेम चीज़ हुई है। अगर मैं दिखाऊँ आप लोग को, बहुत सारी चीज़ों में ये होता है, इंस्टीट्यूशन जो ट्रैप करते हैं आप लोग को। तो ये पर्टिकुलर रेंज में था स्टॉक, ठीक है। अब क्या होता है, ये 2 टाइम रेंज का फेकआउट ब्रेकडाउन आता है, देखो 2 टाइम अक्यूमुलेशन हुआ, एक इधर और एक इधर। सिंपली उसके बाद आप रैली देखो, अगर ये बुलिश एनगल्फिंग, जिसको मैंने कितना एम्फोसिस दिया है इस कैंडल पर, बुलिश एनगल्फिंग बहुत चलती है अपनी मार्केट में, अगर ऊपर भी बन जाए या नीचे बन जाए तो बहुत अच्छी कैंडल होती है ट्रेड करने के लिए। तो आप देखो सिंपली क्या हुआ, इधर क्या ये कैंडल में दिख रहा था सेलर्स कंट्रोल में, लेकिन जब सिमिलर साइज की कैंडल उसके बाजू में बनती है, इसका मतलब क्या है कि बायर्स कंट्रोल में आ रहे हैं स्टॉक में, या बायर्स कंट्रोल में आ गए हैं स्टॉक में। एंड उसके बाद सिर्फ रैली देखो, 5700 से स्टॉक वन एक तरफा 6900 तक भाग गया है, मतलब ऑलमोस्ट 20% जितना रैली कर दिया है स्टॉक ने, ऑलमोस्ट 18% जितना रैली दिया था स्टॉक ने। तो अगर आप लोग इधर एंट्री कर जाते हैं, लेट जस्ट से आप लोग 6000 पे एंट्री करते हैं, तो आप लोग को पैसा बनाने मिलता। तो ये चीज़ सीखो, ये फ्री में मैं दे रहा हूँ, दूसरे लोग पैसा लेते हैं इस सब चीज़ का, ये फ्री में दे रहा हूँ, थोड़ा समझो, 2 बार देखो वीडियो, क्वेश्चन हो तो ईमेल करो। और अगर मेरा एक ट्रेडिंग ग्रुप है व्हाट्सएप पर, उधर मैं अपने आइडिया शेयर करता हूँ सिर्फ, तो अगर आप लोग को वो ज्वाइन करना है तो सिर्फ आपको सब्सक्राइब करना है और मेरे ईमेल पर भेज देना है, तो आप लोग को अगर ज्वाइन करना हो तो वो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो।